कि ज़कात के अंदर ये चीज़ शर्त है कि जब आपने ज़कात देनी है, अपने तमाम आपके पास जो माल है, माल तिजारत है, हाँ माल जो तिजारत है उस पर भी ज़कात बनती है। यानी किसी ने दुकान बनाई है, अगरचे वो करियाने की है, करियाने की अगरचे दुकान है, अगर उसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा का सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि वो माल तिजारत है, कोई भी यानी माल तिजारत बेचने वाली अशिया, उस पर ज़कात बनती है, वो ज़कात के अंदर शुमार किया जाएगा। अगर वो माल निसाब को पहुंच जाए उस पर ज़कात बन जाएगी। तो शर्त इसके अंदर ये है कि जितना आपके पास माल है सबका हिसाब लगाएं। क्या करें? हिसाब लगाना है। सबका हिसाब लगाने के बाद जितनी मालियत आपकी बनती है और उसके बाद फिर आपने उसमें से जो ज़कात बनती है ज़कात निकालनी है, उसमें से ज़कात ही की नीयत से निकालनी है। और ज़कात ही की नीयत से जब अपने माल से रकम अलहदा कर ली, जुदा कर ली कि ये ज़कात है मेरी, अब उसके बाद अगर आपने किसी को 100 दे दिए, किसी को 500, 1000 या किसी को 5000, 10,000 दे दिए तो फिर ज़कात अदा हो जाएगी। अगर आपने हिसाब नहीं लगाया या ज़कात को अपनी माल में से, अपनी जायदाद में से हिसाब व किताब लगाने के बाद ज़कात ही की नीयत से जुदा नहीं किया, वैसे किसी को 500 दे दिया, वैसे किसी को 1000 दे दिया, बाद में नियत कर ली जो मैंने तो ज़कात दे दी है, इस तरह ज़कात नहीं होती। ज़कात के अंदर ये चीज़ शर्त है, ये लाजमी है कि आप हिसाब व किताब लगाएं, आप पर कितनी ज़कात बनती है, आप साहिब निसाब हैं या नहीं है, आप पर कितनी ज़कात बनती है। उसके बाद आपने हिसाब लगाने के बाद जो रकम बनी उसमें से 40वां हिस्सा, और अगर फीसद निकालना है तो 2.5% उसमें से ज़कात आप वो अलहदा कर लें। अलहदा करने के बाद वो ज़कात आप किसी एक को भी दे सकते हैं और चंद अफराद को भी दे सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ भी ज़हन के अंदर रखें, जितने भी शरीयत के अहकाम है ना, जितने भी शरीयत के अहकाम ये फ़र्दन लागू होते हैं, क्योंकि आजकल हमारा जॉइंट फैमिली का भी सिस्टम है। तो इसके अंदर ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर मैं घर के अंदर बड़ा हूँ, सरबराह हूँ, तो मुझ पर अलहदा शरीयत का हुक्म है, मेरी बीवी पर अलहदा हुक्म है, अगर मेरी औलाद जो बालिग है उन पर अलहदा हुक्म है। हाँ, जो नाबालिग मेरी औलाद है वो मेरे ताबे है, लेकिन जो बालिग औलाद है उनका अलहदा हुक्म होगा। यानी जैसे नमाज मुझ पर भी फ़र्ज़ है, मेरी बीवी पर भी फ़र्ज़ है, मेरे जो बालिग औलाद है उस पर भी फ़र्ज़ है, इसी तरीके से अगर मैं साहिब निसाब बनता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास निसाब है ज़कात का, तो मुझ पर ज़कात अलहदा फ़र्ज़ है। अगर मेरी बीवी के पास सोना चांदी है उस पर ज़कात अलहदा फ़र्ज़ है। अगर मेरी औलाद है, बालिग है, आकिल है, उनके पास अलहदा उनके पास निसाब बनता है, तो उन पर अलहदा ज़कात फ़र्ज़ है। सब ने अपना हिसाब खुद लगाना। ये लाजिम नहीं है कि बीवी की ज़कात शौहर दे, शौहर की ज़कात बीवी दे, ये एक दूसरे पर लाजिम नहीं है। हाँ, वैसे इस्तेहसानन अगर कोई किसी की अदा कर दे तो ठीक है, हो जाएगी, लेकिन किसी पर लाजिम नहीं है। इसी तरह अगर वालिद में से वालिद पर ज़कात अगर फ़र्ज़ है, ये लाजिम नहीं कि उसकी औलाद अदा करे, वालिद ही अदा करेगा। अगर औलाद पर ज़कात फ़र्ज़ है तो औलाद ही ज़कात अदा करेगी, ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी ज़कात वालिद अदा करे। यानी शरीयत के जितने अहकामात हैं ये सारे के सारे फ़र्दन लागू होते हैं, इनफिरादी तौर पर लागू होते हैं। यानी बालिग मर्दों पर, बालिगा औरतों पर ये अहकाम नाफिज होते हैं। और इसी के साथ ये बात भी ज़हन में रखें कि सदका फ़ितर जो है ये भी साहिब निसाब पर लाजिम और ज़रूरी होता है, लेकिन इसके अंदर साल की शर्त नहीं है, इसके अंदर साल की शर्त नहीं है। जो चांद रात होती है ना, चांद रात जब सुबह तुलू होती है, यानी जिस वक्त हम रोज़ा बंद करते हैं ना, जिस वक्त सुबह सादिक का जो वक्त होता है, इस वक्त के अंदर, चांद रात की इस वक्त के अंदर जिसके पास निसाब की रकम मौजूद है, यानी ज़रूरियात से हटकर निसाब मौजूद है, उस पर शरई तौर पर सदका फ़ितर वाजिब हो जाता है। उस पर सदका फ़ितर शरई तौर पर वाजिब और ज़रूरी हो जाता है। और अगर इससे पहले उसने अदा कर दिया, ये
माह रमज़ान मुक़द्दस के दिनों ही के अंदर, तो भी सदका फित्र पहले भी अदा हो सकता है और ईद के बाद भी अदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर है वो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले बल्कि रमज़ान मुक़द्दस ही के महीने के अंदर वो दे दिया जाए, ताकि जिनका हक है वो ईद की खुशियों में शामिल हो सके। तो एक सीधा सा उसूल ये भी है, हाँ इसके अंदर ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि सदका फ़ित्र जैसा कि ज़कात के अहकाम है, वैसे ही सदका फ़ित्र के बाकी अहकाम है। जो नाबालिग औलाद है, नाबालिग औलाद का सदका फ़ित्र वालिद पर होता है। किन पर होता है? वालिद पर। अगर वालिद साहिब निसाब है तो, अगर वालिद साहिब निसाब नहीं है तो उस पर अपना भी नहीं है, तो नाबालिग औलाद का भी नहीं है। अगर साहिब निसाब है, यानी चांद रात के अंदर वो साहिब निसाब है, तो उसको अपना भी सदका फ़ित्र देना होगा, नाबालिग औलाद का भी देना होगा। जो औलाद बालिग है वो अपना सदका फ़ित्र खुद देगी, बीवी भी अपना सदका फ़ित्र खुद अदा करेगी। शरई तौर पर ये उन्हीं पर लाजिम है। हाँ, अगर घर का सरबराह है, अपनी बीवी की तरफ से भी, अपने बालिग बच्चों की तरफ से भी, कि उनका सिस्टम ऐसा है, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, सारा निज़ाम इकट्ठे का है, तो फिर अगर एक ही सरबराह सब की तरफ से अदा कर दे तो भी अदा हो जाएगा। लेकिन अगर